how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कंप्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम पढ़ रहे थे टेंसेस, फिर उससे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। आज मैं आपको जो है हमारी जो वीडियो का आगाज़ होने जा रहा है वो है एक नए टॉपिक पे, जो कि सेंटेंस के बारे में, उसकी काइंड्स के बारे में और उसकी जो है कितनी टाइप्स होती हैं और किस किस्म की टाइप्स होती हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो सब्सक्राइबर जो हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो ये चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसकी ना जो सेंटेंसेस की काइंड होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक स्ट्रक्चर के लिहाज से, एक फंक्शन के लिहाज से। आज हम पढ़ेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से कितनी काइंड्स होती हैं। ठीक है, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको इसकी काइंड बताऊं, पहले मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस जो है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has subject and predicate and give full sense। ठीक है, सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, मीन्स के डूअर ऑफ एक्शन भी होता है, और उसका प्रॉपर प्रेडिकेट भी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है ये मैं भी आपको एग्जांपल के जरिए समझा दूंगी, और उसको पढ़ के जो है वो हमारी पूरी सेंस क्लियर हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, शी इज बेकिंग अ केक, शी इज बेकिंग अ केक। अब इसमें देखें, शी क्या है, ये सब्जेक्ट है, अब ये सारा क्या है, ये प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है ये प्रेडिकेट है। अब ये देखें, इसमें फुल सेंस कंप्लीट हो रही है कि शी इज बेकिंग अ केक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे सेंस क्लियर होती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी दे देती हूँ। दे गो टू स्कूल रेगुलरली, दे गो टू स्कूल रेगुलरली, वो डेली स्कूल जाते हैं या रेगुलरली स्कूल जाते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक हो गया, तो ये सेंटेंस की हो गई डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल। अब चलते हैं इसकी काइंड की तरफ, के स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी कितनी काइंड्स होती हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छा जी, अब जो है इसकी होती है 4 काइंड स्ट्रक्चर के लिहाज से। सिंपल सेंटेंसेस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंसेस, और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और इसकी जो फोर्थ काइंड है वो है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो ये इसकी 4 काइंड्स हैं सेंटेंसेस की। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी एक सेंटेंस की, वो सिंपल सेंटेंस की ही एग्जांपल थी। मीन्स के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही क्लॉज होती है। ठीक है, मीन्स के एक ही सेंटेंस एक ही होता है, एक ही क्लॉज होती है और एक ही बात का जिक्र होता है, जस्ट एक डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, माय मदर इज टेकिंग टी, इज टेकिंग टी। अब इसमें देखें, ये सब्जेक्ट है, डूअर एक्शन मौजूद है और ये एक ही बात का जिक्र है। इसमें मीन्स के वन सब्जेक्ट एंड वन क्लॉज, वन सब्जेक्ट एंड वन क्लॉज। तो जिस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट हो, वन क्लॉज हो, और जो है उस सेंटेंस को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब इसकी सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं।
अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, नहीं तो आप वीडियो को रिकैप करके भी देख सकते हैं। अब इसकी सेकंड एग्जांपल, दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें देखें ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक काम करने वाला, और जो है एक क्लॉज हो गई। ठीक है, यानी कि एक बात का जिक्र होता है, किसी भी एक बात का जिक्र होता है और इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होता है। तो ये हो गया वन सब्जेक्ट एंड वन क्लॉज, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब चलते हैं सेकंड काइंड की तरफ, कंपाउंड सेंटेंसेस। मैं ये रेज कर रही हूँ सारा, सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस की मैं हेडिंग को रहने दूंगी। अच्छा जी, अब कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी दे हैव टू सब्जेक्ट्स एंड टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा जी, अब इस जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं इसमें दो क्लॉजेस होती हैं और दो सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो दो क्लॉजेस होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि अगर उनको सेपरेट किया कर दिया जाए तो भी उनकी सेंस कंप्लीट होती है, अगर उनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करके लिख दिया जाए तो भी जो है वो एक ही जो है ना बात के बारे में उसका जिक्र हो रहा होता है, तो भी वो दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं। यानी कि उस दोनों क्लॉजेस को अगर सेपरेट किया जाए तो भी वो इंडिपेंडेंट होती हैं, मिला के लिखा जाए तो भी इंडिपेंडेंट होती है। इसकी मैं आपको भी एग्जांपल देती हूँ तो फिर ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, I wanted to go to the party and she wanted to stay home। अब इसमें देखें एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है। ठीक हो गया, क्या हो गए, टू सब्जेक्ट हो गए, टू सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब सेकंड, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, ये एक क्लॉज हो गई। इससे बात क्लियर हो रही है। जब एक सेंटेंस से या किसी क्लॉज से बात क्लियर हो रही हो, ठीक है, तो वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब एक सेंटेंस की फुल बात क्लियर हो रही हो तो वो होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब शी वॉन्टेड टू स्टे होम, ये भी एक क्लॉज है, यानी कि दूसरी क्लॉज, तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब आप ये देखें कि ये दोनों क्लॉजेस को अगर सेपरेट लिखा जाए तो भी इनकी सेंस कंप्लीट है। अगर हम इसको हटा दें, हम लिखें कि आई वांटेड टू गो टू द पार्टी, सेंटेंस क्लियर है, बात क्लियर है। ठीक है, तो उसको इस दूसरी क्लॉज के सारे की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर इसको अलग कर दें कि शी वांटेड टू स्टे एट होम, तो इधर भी इसकी बात अकेले कंप्लीट है कि वो घर में स्टे करना चाहती है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर इनको सेपरेट लिखा जाए तो भी बात कंप्लीट है, और अगर इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करके लिखा जाए तो भी जो है ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो हम जब इनको दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करके लिख लेते हैं तो ऐसी क्लॉज को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड का क्या मतलब होता है, मिक्सचर, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का जो मिक्सचर होता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देती हूँ। इसकी जो दूसरी एग्जाम्पल है, आई वेंट टू द मार्केट एंड आई परचेज्ड, I went to the market and I purchased new clothes। अब इसमें भी देखें एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, I went to the market, मैं मार्केट गई, क्या हो गई, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसमें सेंस क्या है, कंप्लीट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
और इससे क्या है, हमारी सेंस कंप्लीट है। अच्छा, अब ये हो गया कंजंक्शन। नेक्स्ट देखें, आई परचेज न्यू क्लॉज, ये एक और क्लॉज है, तो इसको भी अगर सेपरेट किया जाए तो इससे भी बात कंप्लीट है। तो ये भी क्या है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक हो गया। तो इट्स मीन दैट टू सब्जेक्ट्स and two clauses, two independent clauses stand for compound sentences. ठीक है, two subjects and two independent clauses stands for compound sentences. तो होप सो ये आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो फिर मैं इसकी नेक्स्ट की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, अब इसकी जो थर्ड काइंड है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। थर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सेंटेंसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब इनकी ये डेफिनेशन है कि इनमें कम से कम दो इसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। ठीक है, यानी कि इसमें डिपेंडेंट भी होती है और इंडिपेंडेंट भी होती है। जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद से स्टैंड कर सकती है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, शी फेल डाउन while dancing in the party, while dancing in the party। अब इसमें देखें, she fell down, यहाँ तक तो बात कंप्लीट है। ठीक है, अगर आप इसको हटा लें और यहाँ तक देखें she fell down, यहाँ तक बात कंप्लीट है। तो ये कौन सी क्लॉज है, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक देखें कि वाइल डांसिंग इन द पार्टी, वाइल डांसिंग इन द पार्टी यानी कि पार्टी में डांस करते हुए क्या हुआ, तो इसकी जो है सेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, इसकी सेंस क्या है, कंप्लीट नहीं है। ये खुद से अपनी सेंस कंप्लीट नहीं कर रहा, इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, इसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज की जरूरत पड़ी, इसलिए ये वाली जो क्लॉज है इसको कहेंगे हम डिपेंडेंट क्लॉज। इसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज। और इसमें दूसरा जो है दूसरा इसमें वो भी नहीं होता, सब्जेक्ट भी नहीं होता। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट से शुरू में मेंशन होता है, डिपेंडेंट क्लॉज का खुद से एक सब्जेक्ट भी नहीं होता। ये भी एक इसका हिंट है, इसका क्लू है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो गायब होता है और किसी भी ये जो है कंजंक्शन से स्टार्ट हो रही होती है, स्टार्ट जो कंजंक्शन से होती है, लेकिन इसकी हाफ सेंस कंप्लीट होती है और इसको अपनी फुल सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसी क्लॉज जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उस क्लॉज को कहते हैं जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पूरे उस सेंटेंस को कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो तो उस सेंटेंस को कहेंगे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, तो हम अब चलते हैं इनकी एग्जांपल की तरफ, एक और दूसरी एग्जांपल की तरफ। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दी है, अब इसकी दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल she did not go to home, she did not go to school because she was sick, because she was sick। अब ये देखिए, she did not go to school, वो स्कूल नहीं जा सकी। अब ये जहाँ इससे बात कंप्लीट हो रही है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई क्योंकि इससे बात कंप्लीट हो रही है। अब आप दूसरी की तरफ देखें, बिकॉज से इसको स्टार्ट करें, बिकॉज शी वॉज सिक। अब ये जो है वो क्योंकि वो बीमार थी, भाई क्योंकि बीमार थी, इससे पहले क्या हुआ, तो इसको इस सेंस कंप्लीट करने के लिए एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ रही है। इसी वजह से ये हमारी जो क्लॉज है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो सेंटेंस है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो ये तो होगी थ्री काइंड्स। तो व्यूअर्स जो इसकी नेक्स्ट काइंड है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, अब इनकी डेफिनेशन ये आप इसको नोट कर लें कि ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होती है। एटलीस्ट इसमें 2 इंडिपेंडेंट और जो इसमें 2 डिपेंडेंट क्लॉजेज भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और 1 डिपेंडेंट क्लॉज होती है। और जो है फिर जाके जो है इसका पता चलता है कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल, आवर एग्जाम्स वर डिफिकल्ट but we solved, but we did them successfully, which made us happy। अब इसमें ये देखें कि आवर एग्जाम्स वर डिफिकल्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक हो गया। ये एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इसमें इसकी सेंस कंप्लीट है। अब सेकंड बट से स्टार्ट करके देखें, बट वी डिड देम सक्सेसफुली, और हमने उन्हें सक्सेसफुली कर लिया, इसमें भी सेंस कंप्लीट हो गई। ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक हो गया। अब थर्ड देखें, विच मेड अस हैप्पी, विच मेड अस हैप्पी, जिसने हमें हैप्पी किया। किस चीज़ ने हैप्पी किया, बात क्लियर नहीं हो रही। अगर फिर इसको यहाँ से स्टार्ट करके पढ़ें, विच मेड अस हैप्पी, अब यहाँ इसकी इस क्लॉज की जो है बात कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसलिए ये क्या है, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, अब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और 1 डिपेंडेंट क्लॉज का मिक्सचर है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये कहलाता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मैं एक और एग्जांपल भी दे सकती हूँ, दे रही हूँ आपको। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इट इज डार्क but we shall travel, though it is full of risk, अब ये देखिए, it is dark, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बात क्लियर है। but we shall travel, लेकिन हमें सफर करना चाहिए, यहाँ तक भी बात क्लियर है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि दो इट इज फुल ऑफ रिस्क, अगर चाहिए जो है खतरे से भरा हुआ है, अगर चाहिए खतरे से भरा हुआ है, तो क्या खतरे से भरा हुआ है, बात कंप्लीट नहीं हो रही। अगर हम यहाँ से इसको देखें, पढ़ें कि दो इट इज फुल ऑफ रिस्क, अगर चाहिए खतरे से भरा हुआ है, तो यहाँ बात कंप्लीट नहीं हो रही। इट्स मीन कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये कौन सी क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इस मीन के यहाँ पे इसकी सेंस अकेले खुद की सेंस कंप्लीट नहीं है, इसे अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए बाकी दो इंडिपेंडेंट जो है ये इंडिपेंडेंस हुई थी, ठीक है। बाकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का सहारा लेना पड़ा है। तो इसी वजह से ये जो सेंटेंस है वो किसका मिक्सचर है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का और एक डिपेंडेंट क्लॉज का। इसलिए हम इस क्लॉज को कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कंपाउंड सेंटेंस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और वन डिपेंडेंट क्लॉज, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काइंड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन होंगी, ठीक है, क्योंकि सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर के लिहाज से और काइंड होती हैं और फंक्शन के लिहाज से और काइंड होती है। इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर लेके आऊँगी जो कि सेंटेंसेस की फर्दर काइंड्स के बारे में बताएगा जो कि फंक्शन के लिहाज से होती हैं।
तो उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और आपको समझ आ गया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके अलावा मुझे मोटिवेशन भी मिलती है कि मैं आपके लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके ला सकूँ। और फिर इस वीडियो को आपने अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।